यार हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर लिया राइट। मतलब आई नो 1990s के अंदर हम मतलब स्टार्टिंग में यार वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड हमने बहुत इंप्रूव करा और फाइनली 90s शुरू हो चुका है। वर्ल्ड वाइड लियोनार्डो डिकैप्रियो भाई हमारा ब्रांड एम्बेसडर है भाई। सैंट्रो जिंग्स इज वेरी पॉपुलर इन जापान एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड भाई Hyundai एक अच्छा नाम बन रहा है भाई। हम अच्छी तरह से काम करेंगे है ना भाई। लेट अस बिल्ड सोनाटा, लेट अस बिल्ड Hyundai की आंट, लेट अस बिल्ड वर्ना राइट। अलग अलग बड़े तरीके से गाड़ी बनाते हैं भाई, बेस्ट क्वालिटी डिफाइन करते हैं। आज हम मार्केट का पूरा नक्शा चेंज करेंगे भाई। Hyundai जाना जाएगा अपनी रिफाइनमेंट के लिए, असली पावर टू वेट रेशो के लिए और असली स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। मतलब हम कभी भी यार शोर नहीं बचाएंगे, ठीक है। हम कस्टमर से दिल में जगह बनाएंगे राइट। एंड यार इतना अच्छा कर लिया हमने साउथ कोरिया के अंदर। अब अगला देश कौन सा होगा यार बताओ टीम, प्लीज आंसर मी। क्या? इंडिया? डेफिनेटली यार। वहाँ पे मैंने सुना है लोग यार कदर करते हैं अगर कोई तुम्हारे दिल को छू जाए। तो हम भी यार उनके सारे पेन पॉइंट एड्रेस करके एक ऐसी गाड़ी देंगे जो अंदर से साइलेंट हो, जो काफ़ी कंफर्टेबल हो, जो रिफाइंड हो, टेक में ग्लिचेस ना हो, बॉडी पैनल में गैप ना हो, है ना। जहाँ पावर का मतलब असली रिफाइनमेंट हो और सिर्फ रैंडमली 3 सिलेंडर गाड़ियों की प्रेस ना हो। मेरे को इंडियन से बहुत एक्सपेक्टेड है राइट, है ना। इंडियंस आप सही है ना। मेनवाइल इंडियंस, अरे हम इंडियन है, हम सिर्फ यूट्यूब पर हमने वही लगाया जहां पर दिल लगाना मना था। अरे मैं एक बहुत बड़ी इंडियन ऑटोमोटिव कार ब्रांड का ओनर हूं। फटाफट से ट्विटर पे जाके अरे असम के कबाड़ वाले बच्चे, तू कबाड़ से आयरन बना रहा है, चल तेरे को मैं स्कॉलरशिप लेता हूं। मेरी गाड़ियां, हाँ वो कोई बात नहीं, उनमें एरर आते रहेंगे बट कोई बात नहीं भाई, मैंने उनके ऊपर रील बनवा रखी है। हाँ और एक और, हाँ मीनवाइल इंडियंस फूफा कर देंगे गाइस, फूफा कर देंगे। ये है मर्दों की सवारी। आज आ गए हम भाई बर्फ में, है ना भाई। मनाली में अगर पीछे खड़ी है अपनी थार, क्या मतलब बॉडी पैनल के अंदर मैं अपने आप और अपनी बीवी को भी घुसेड़ सकता हूं इस गाड़ी के बॉडी पैनल में से। पर क्या फर्क पड़ता है भाई, देशी गाड़ी। क्या Hyundai इंडिया? अरे ये तो कैसी गाड़ी है, क्या क्वालिटी की उल्टी नहीं। सर आप ये बताओ, जब इसका पेडल में दबाओ तो उसे ऐसी आवाज नहीं आ रही गाड़ी में से। गाड़ी थोड़ी ना है, मर्दों की सवारी स्कॉर्पियो S11 थोड़ी ना है। हमने वही लगाया जहां पर दिल लगाना मना। इंडियंस रिफाइनमेंट है गाड़ी में। अगर आवाज ही नहीं आ रही, गाड़ी होवे, बस कितनी ज्यादा स्ट्रांग होवे, बस में तो आवाज आए। वॉल्वो की बस, टाटा की बस चले हमारे यहाँ पे, वॉल्वो की बस में से आवाज कभी जुड़े नहीं, उतने पैसे बैठे हैं उसमें हम। हाँ ये Hyundai नहीं हमारे समझ में आता है। ना कुछ भी कर लो, पावर हो गई हो। क्या हुआ पावर? तेल देवे क्या? तेल थोड़ा थोड़ा डलवा लोगे बट सर अच्छा एक्सपीरियंस। ये क्या हुआ है तुमने देखा नहीं? हमने दिल लगाया जहां पर दिल लगाना मना था। ये है हम। आई बात समझ में? हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं अनबॉक्स करूंगी एक पिंक टियागो। ऐसे लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, समझा करो यार। कुछ भी Hyundai हम नहीं समझते भाई बातें। हमें चाहिए शोर करने वाली गाड़ियां, खड़ बजने वाली गाड़ियां, और रिफाइनमेंट कब हमें समझ में आएगी हमें भी नहीं पता। तो सॉरी Hyundai। ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, मतलब 4 सिलेंडर इंजन हमने दे दिया इंडियन ऑडियंस को। इवन ग्रैंड i10 या फिर i10, i20 और वरना चाहे जितनी भी जनरेशन हो, क्रेटा, ठीक है वो अच्छी चल रही है क्योंकि उसमें भी लोग बस वो हवाबाजी से उसको रिलेट कर पा रहे हैं। पर ये रिफाइनमेंट कब पहुंचाएंगे, मतलब समझेंगे यार। मतलब कब इन्हें समझ में आएगा भाई रिफाइनमेंट इज द रियल पावर। ये लोग लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी के नाम पर यार इनको यार खुले बॉडी पैनल गैप, अपहोल्स्ट्री के ऊपर कॉस्ट कटिंग, भाई ट्रांसमिशन के नाम पर उखड़ा हुआ गियर बॉक्स, वो कभी मिसमैच नहीं होता। कब समझेंगे यार ये? सर आपको बेसिकली आई गेस छोड़ देना चाहिए सर। ये इन्होंने होंडा भाई साहब के साथ भी यही करा था, ठीक है सर। अकॉर्ड इंडिया में आई थी भाई, और अभी एलिवेट का भी साथ भी यही कर रहे हैं। आपको बेसिकली इंडिया छोड़ देना चाहिए। नहीं यार, हम ये बैटल लड़ेंगे। अभी भी तो कुछ लोग हम पे भरोसा करते हैं ना, तो देखते हैं यार, देरी से ही सही। पर जो ये 3 सिलेंडर इंजन की अजीब सी ऊंची गाड़ियाँ चला के जो रियल मिठे हैं, एक दिन वो दबेंगे, और जो असली मैन है जो रियल गाड़ियाँ चलाते हैं वो ऊपर आएंगे, है ना। कब तक वो मोटे पेट वाले जो हाथ ऐसे रख के फोटो खिंचाते हैं फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे जो लोहे का छल्ला टंगाते हैं और फिर बोलते हैं टाटा की है जी जबरदस्त पावरफुल गाड़ी, और जिनकी बीवियाँ यहाँ तक सिंदूर लगाती हैं, राइट। ऐसे लोग कब तक चलेंगे? आखिर मॉडर्न बीवियाँ, अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग जल्दी तो आएंगे, है ना मेरे भाई। अगला लाइनअप तैयार करो। सेंटा फे इंडिया में लॉन्च करनी है, उसके बाद जो नई गाड़ी आ रही है बेयॉन, उसको लॉन्च करनी है। एक वो देखते हैं, राइट। कब तक ढीठ पना दिखाते रहेंगे भाई, किसी ना किसी तो रिफाइनमेंट समझेंगे। इंडिया में जब पावर और टॉर्क की बात होती थी ना, तो लोग सिर्फ नंबर देखते थे। लोगों को पता ही नहीं होता तो नंबर के पीछे की साइंस क्या है। लोग भूल जाते थे कि रियल इंजीनियरिंग और नंबर नहीं, एक्चुअल में कार की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे Hyundai जो पावर कम क्यों फील करवाता है और टॉर्क स्मूथ कैसे कराता है।
इंडिया में जब पावर और टॉर्क की बात होती है ना तो लोग सिर्फ नंबर देखते हैं, ठीक है, और भूल जाते हैं कि रियल इंजीनियरिंग नंबर नहीं, बिहेवियर डिपेंड करता है गाड़ी का। जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग बिहेवियर जो उसकी कैपेबिलिटीज होती है उससे पता चलता है गाड़ी अच्छी नहीं है या फिर अच्छी है, राइट। आज हम बात करेंगे भाई Hyundai की, जिसके अंदर पावर भी है, स्मूथ टॉर्क कर्व भी है और रिफाइनमेंट के साथ साथ कैसे ट्रू पावर दी जाती है गाड़ियों के अंदर, ये Hyundai ने बताया। मैन्युफैक्चरिंग और ट्यूनिंग का इतना बड़ा इंपैक्ट क्यों होता है, और ये वीडियो प्रूफ है कि Hyundai पावर को दबाता नहीं है, वो डिसिप्लिन देता है। पावर और टॉर्क का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अक्सर लोग Hyundai के साथ कर बैठते हैं, पावर लोग सोचते हैं इसका मतलब काम करने की स्पीड, टॉर्क का मतलब खींचने की ताकत, गलत सोच। ज्यादा टॉर्क मतलब ज्यादा अच्छी गाड़ी नहीं, बिल्कुल गलत। इंजीनियरिंग ट्रुथ क्या होता है, टॉर्क का आना कैसा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क किस तरह डिलीवर हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। Hyundai पावर डिलीवरी कैसे करता है और वो कितनी स्मूथ कैसे होती है आज मैं आपको समझाऊंगा भाई। Hyundai इंजन का सीक्रेट क्या होता है, फ्लैट टॉर्क कर्व होता है, नो सडन स्पाइक, ग्रेजुअल बिल्डअप और लीनियर थ्रॉटल मैपिंग। मतलब क्या है भाइयों, ट्रैफिक में जर्क नहीं, गियर बॉक्स में स्ट्रेस कम है और टायर्स को सडन शॉक नहीं मिलता, ड्राइवर फैटिग कम होता है और महिंद्रा और टाटा की ट्यूनिंग जो सड़क के ठेले से भी बुरी है। खैर, अर्ली टॉर्क स्पाइक मिलता है, ज्यादा इनिशियल पंच देती है, पर उसके बाद गाड़ी फै फै हो जाती है, फिर ज्यादा वाइब्रेशन होती है, ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से ज्यादा ड्राइव ट्रेन स्ट्रेस होता है, फिर गाड़ी खड़ी होती है वर्क स्टेशन पे। Hyundai पावर फ्लो भी कराता है और बाकी ब्रांड से ज्यादा बेटर पावर पे अटैक करने की, पावर को डिलीवर करने में फोकस करता है। Hyundai गाड़ी फास्ट भी होती है और ड्राइवर को थकाती भी नहीं है। रिफाइनमेंट की बात करते हैं भाई, पावर का फॉर्मूला Hyundai का इंजीनियरिंग रूल है, अगर ड्राइवर को पावर का एफर्ट महसूस हो रहा है तो ट्यूनिंग गलत है भाई गाड़ी की। ट्यूनिंग रिफाइनमेंट का स्टैक क्या है, प्रिसाइजली ट्यून इंजन माउंट होते हैं, बैलेंस क्रैंकशाफ्ट होती है, ऑप्टिमाइज फायरिंग ऑर्डर होता है, बेटर एनवीएच इंसुलेशन होता है। रिजल्ट क्या होता है, इंजन फालतू का लाउड नहीं होता, रियल पावर देता है, एक्सीलरेशन स्मूथ होता है, हाई स्पीड पे भी कैबिन बहुत काम रहता है। टाटा और महिंद्रा इतना नहीं, स्ट्रॉन्ग इंजन तो है पर घर 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 Hyundai की क्या हुआ है भाई, Hyundai किया क्या हुआ है, टाटा ही कह दे। Hyundai पावर को आइसोलेट नहीं करता, उसको प्रॉपर्ली पूरी गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जहां गेम जीता जाता है भाई Hyundai द्वारा। Hyundai का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो टोयोटा करता है, अपना स्टील, अपना इंजन, अपना गियरबॉक्स। टाटा का अपना स्टील होके भी कुछ भी नहीं हो रहा, खैर छोड़ो। हाँ, ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंपोनेंट मिसमैच कम होता है, टॉलरेंस कंट्रोल टाइट ±1 मिलीमीटर, वेंडर डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है। इंडियन प्लांट की बात करें, चेन्नई में ग्लोबल क्वालिटी ऑडिट्स करवाते हैं Hyundai वाले, एक्सपोर्ट ग्रेड प्रोडक्शन है, सेम कार इंडिया के अंदर और यूरोप के अंदर सेम जाती है। महिंद्रा और टाटा की तरह नहीं, इंडिया में वो जीरो स्टार वाली गाड़ी 6 साल के लिए चला दो, यूरोप में 5 स्टार चलता है, छोड़ो चलता है। मारुति कह दे इंजन ट्यूनिंग एग्रेसिव नहीं है भाई, Hyundai की इंटेलिजेंट है। Hyundai ट्यूनिंग का लॉजिक क्या है, कंजर्वेटिव कंप्रेशन रेशियो, थर्मल स्ट्रेस कम, फ्यूल क्वालिटी टॉलरेंट और लॉन्गेविटी पे फोकस होते हैं भाई Hyundai के इंजन, इसलिए इंजन ओवरहीट कम होता है, लॉन्ग टर्म स्मूथनेस मिलती है, माइलेज स्टेबल होता है। टर्बो इंजन में भी बूस्ट कंट्रोल रिफाइंड होता है, तभी क्रेटा टर्बो ऐसे ही मार्केट का राजा नहीं बना बैठा है, कोई सडन सर्ज नहीं होता, गियर बॉक्स के साथ परफेक्ट सिंक मिलता है। Hyundai इंजन को रेस नहीं मैराथन के लिए ट्यून करता है। सेफ्टी बॉडी और पावर का कनेक्शन, सेफ्टी सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होने से नहीं आती। Hyundai का अप्रोच है कंट्रोल्ड क्रम्पल जोन बनाने गाड़ियों के अंदर, एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रायोरिटी में करनी, पैसेंजर सेल स्टेबिलिटी, पावर का रोल, प्रिडिक्टेबल एक्सीलरेशन, स्टेबल ब्रेकिंग, नो सडन लो ट्रांसफर। महिंद्रा टाटा की तरह नहीं भाई, स्टिफ बॉडी बना दे, चाहे अंदर का भाई सेल कैसा भी हो गाड़ी का, सीधा वही खत्म कर दे पैसेंजर को। इंपैक्ट एनर्जी क्या होगा, मोटा लोहा लगा देंगे, खत्म। Hyundai पावर के साथ साथ बॉडी पे भी काम करता है। और आप भाइयों, तुम्हें से बहुत लोग चुल है ना कि भाई Hyundai की गाड़ियों के अंदर भाई स्ट्रेंथ नहीं होती, तो आप सुनो गधों, तुम जो GN कैप करते घूमते हो ना बेटा, और जो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हेडलाइन पढ़ लेते हो, आओ बात सुनाता हूं बेटा। Hyundai की i10 ग्रैंड i10 को लेते हैं भाई नियोस, उसके अंदर 65% AHSS एडवांस हाई स्पीड स्टील यूज है। कितना परसेंट, 75%, और बाकी जगह पे भाई UHSS, ठीक है। अब उठा लो अपनी सीधा जाके स्कॉर्पियो को, क्या यूज है, HSS, दोबारा कान खोले सुनो, HSS। पर भाई हम तेरी बात कैसे मान ले, BN कैप में तो 5 स्टार लेके रखा है, फिर उसी BN कैप में अगर 5 स्टार लेकर रखा है तो मेरे भाई Hyundai को वहां भेजने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि खुद की फैक्ट्री के अंदर वो खुद इतने ज्यादा बेटर टेस्ट करते हैं। खुद सोचो, नई क्रेटा, नई किया भाई Hyundai की चाइल्ड कंपनी है, ठीक है, नई क्रेटा नई वर्ना के अंदर भाई हॉट टेपर्ड स्टील जिसकी स्ट्रेंथ 1500 मेगापास्कल है, क्यों डाल रही है फिर Hyundai अगर सेफ नहीं है, ठीक है बेटा। अब वापस आते हैं, पर तुम बोलोगे हम कैसे देख लें फैक्ट्री में क्या हो रहा है, सस्ती हल्की गाड़ी है, सस्ती हल्की गाड़ी है। आओ भाई तुम्हें वो भी पकड़वाते हैं। GN कैप BN कैप पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करते हो ना मेरे भाई। इसी GN कैप ने पैसे खाकर मारुति से अपना मुंह बंद रख के पूरे 8 साल जब वो इंडिया में 0 स्टार गाड़ी बेच रहा था और यूरोप में दे रहा था 5 स्टार गाड़ियां, तब कहां थे तुम, तब क्यों नहीं तुमने मुंह तोड़ा तो अपनी मारुति का। फिर तुम ये बोलोगे मारुति तो जी हल्की होती है, वो तो माइलेज की होती है। टाटा के बारे में क्यों नहीं बात करते भाई, फिर जब तक नेक्सॉन इंट्रोड्यूस हुई थी क्या हाल था टाटा का, लिटरली जब नेक्सॉन इंट्रोड्यूस होने से पहले लिटरली बोलते ये गाड़ी इसकी 2 स्टार भी लेगी ना मान जाएंगे, कितना भी मोटा लोहा लगा लो भाइयों, अगर गाड़ी का सेल स्ट्रक्चर कमजोर है कुछ नहीं होने वाला। चलो वापस पकड़ते हो भाई तुम्हारे भारत एनकैप की, बहुत भारत एनकैप करते फिरते हो ना मेरे भाई। 5 स्टार रेटेड है तुम्हारी फ्रॉन्क्स यहां पे। ऑस्ट्रेलिया गई भाई, ऑस्ट्रेलिया 0 स्टार, 1 स्टार, 1.5 स्टार। लैटिन अमेरिका लेते हैं भाई, वो तो पिछड़ा है ना इंडिया से। लैटिन अमेरिका के क्रैश टेस्ट में तुम्हारी सिलेरियो तो खैर बेचारी गॉन केस है, वो तो इंडिया में है भी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दोबारा से फ्रॉन्क्स को लेते हैं भाई, दोबारा से तुम्हारी बलेनो को लेते हैं, 0 स्टार, लैटिन अमेरिका 0 स्टार,
ठीक है। और बेटा सुनो, एक्स्टर गई थी, i20 भी गई थी और तुम्हारी i10 भी गई थी। अगर जो भी कमियां थी स्पेशली i10 के अंदर जो तुम सो कॉल्ड पढ़ लेते हो आके, बेटा उसी की वजह से AHSS उन्होंने उस गाड़ी में भी घुसेड़ दिया था, भले ही Hyundai को लॉस हो, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव स्टील होता है। और वही फिर उसने कंटिन्यू रखा। और क्रेटा किसी भी चीज को, भाई होंडा ने अभी तक होंडा अमेज नहीं भेजी थी भाई तुम्हारी सो कॉल्ड BN के ऐप में, मिल गए 5 स्टार, क्या कर लोगे? वो गाड़ियां भाई जापानीज बनाते हैं, ठीक है। उन गाड़ियों को खरीदने वाले पढ़े लिखे इंसान होते हैं, यहां वालों की तरह नहीं। ये निकला मोटा पेट, ये टकरा चाबी का छल्ला, फेसबुक पे दमदार गाड़ी है जी, दमदार। अजी मेरे पति जी ने टाटा ली है, उसमें तो होता है दम। ऐसे लोग ऐसे नहीं होते वहां के लोग लुगाइयां जो Hyundai यहां पे भी ले रहे हैं और बाहर भी लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सोच समझ के भौंक लिया करो। Hyundai की गाड़ी हल्की होती है, हाँ तो तेरा चाचा लगा के जा रहा है उसके ऊपर 1500 मेगापास्कल की एडवांस हाई स्पीड स्टील, 1500 मेगापास्कल आइडिया भी है तेरे को। और किया सेल्टोस जी भारी लग रही है, अबे गधे, हॉट टेपर्ड स्टील उसके अंदर भी लगाया हुआ है। K3 प्लेटफॉर्म, टेलुराइड का नाम कभी सुना है? तब और फिर बोलते हैं भारी गाड़ी कहाँ इंडिया में आती है। अकॉर्ड, सिविक, क्या हाल करा तुमने उसका? यारिस, क्या हाल करा था? मैं याद कराऊं तुम्हें? मैं नेक्सॉन का चुदड़ चाटने वालों। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। Hyundai भाई वर्ल्ड की टॉप 3 ऑटो मेकर्स के अंदर आती है, अपना स्टील प्लांट है खुद का, वो तो यहां पे टाटा का वेपर कौन डाले अच्छा स्टील। वर्ल्ड क्लास NVH लैब है, जर्मन से फास्ट R&D साइकिल है Hyundai की, बेस्ट वारंटी कॉन्फिडेंस है। Hyundai का ग्लोबल रेपुटेशन क्या है? रिलायबल है, डिसिप्लिन है। इंडियन अचीवमेंट बताते हैं भाई, जो लोग नोटिस नहीं करते। इंडिया में Hyundai ने एक्सपोर्ट हब खोला है, इंडिया स्पेसिफिक सस्पेंशन ट्यूनिंग करी है, इंडिया फ्यूल के हिसाब से इंजन बनाया है, इंडियन फ्यूल के हिसाब से DCT ट्यून करा है, लॉन्ग टर्म ओनरशिप पे फोकस करता है। Hyundai इंडिया ने मिडिल क्लास को ऑटोमेटिक दिया है, टर्बो पेट्रोल को मास बनाया है, रिफाइनमेंट को लग्जरी से मास तक ले गया भाई वो। फाइनल वर्डिक्ट सुन लो, Hyundai पावर कम नहीं है ना टॉर्क वीक है, रिफाइनमेंट है। पावर को तुम्हारे कान को नहीं सुनाना होता, तुम्हारे पहियों तक पहुंचाना होता है। मैन्युफैक्चर डिसिप्लिन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस फ्री है। और Hyundai क्यों जीतता है? व्हाई इट इज द स्टिल द साइलेंट विनर ऑफ इंडियन मार्केट? क्योंकि आज भी उसे भरोसा है कि कभी ना कभी तो इंडियंस जागेंगे, हमने वही लगाया। कब निकलोगे रील से बाहर? कब छपरी पने से? अबे लेजेंड सोशल मीडिया पे भी जितने लोग हैं ना, उनके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो गई इंडियन क्रिएटर्स के नाम पे। आ जाता बाहर वालों को कॉपी करते हैं। खैर भाई, Hyundai इज किंग। 5 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां किया ही बेच चुका है, जो उसका चाइल्ड ब्रांड है, ठीक है। Hyundai एक्स्टर 1,40,000 यूनिट बेच चुकी है। क्रेटा इज अ मार्केट किंग, जिसको टक्कर देने के लिए सियरा सुयरा जैसे नाम के घटिया व्हीकल निकाल के उनका फिर रिकॉल हो रहा है, राइट। आई स्टिल बिलीव कि भाई Hyundai को लोग पहचानेंगे, एंड जो 2026 में फाइनली वो नंबर 1 ब्रांड बन गया है। $34 बिलियन का रिवेन्यू, बाय द वे तुम्हारी मारुति का $1 बिलियन का रिवेन्यू होता है, सॉरी $32 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है Hyundai को, मारुति का $1 बिलियन का प्रॉफिट होता है, ठीक है। बेटा थोड़ा औकात में रह के बात करो, जो भी ये मारुति की चाटने आ जाते हैं ना मेरी लाइव स्ट्रीम्स और कमेंट सेक्शन में। आगे बात करते हैं। आई होप भाई 2026 के Hyundai के लाइनअप को तुम अप्रिशिएट करोगे और उनके साथ वो नहीं करोगे जो तुम Honda के साथ कर रहे हो, राइट। बाकी भाई मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन खुला है, आ जाओ भाई। यहां तक सिंदूर और इतने मोटे पेट और यहां पे छल्ला टंगाए हुए वो लौंडे, टाचा में दम है जी, टाचा में दम। महिंद्रा है जी मर्द की सवारी। कभी जीवन में एल्कजार चला के देखनी होती है बेटा, सवारियां वो होती हैं। कभी टुक्सॉन तक का पैसा इकट्ठा करो, ठीक है। हवाबाजी में बेटा TWS दुनिया में सबने बना रखे हैं, फिर बोट के मत लगा के घुमा करो ना। दम है तो भाई सोनी खरीद दिखाओ ना एक पॉइंट पे। और अब वो कोई बकचोदी करेगा, इंडिया तो गरीबों का देश है। यही गरीब जो अच्छा प्रोडक्ट निकलता है ना, सो कॉल्ड टाटा का नैनो, उसको रिजेक्ट कर देता है। मेरे से बकचोदी नहीं।